नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज, 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में महंगाई का जोरदार धमाका हुआ है। शहबाज सरकार के मिनी बजट ब्लास्ट से पूरा पाकिस्तान हिल गया है। पहले से ही पाकिस्तान की मार झेल रहे पाकिस्तानी आवाम की हालत और ज्यादा खराब हो गई। पहले से ही आईएमएफ को मनाने के चक्कर में पाकिस्तान में लगातार हालात बिगड़े हुए हैं। सब्सिडी कम करने की कवायद लगातार जारी है। पहले से ही हर चीज पाकिस्तान में महंगी होती जा रही है। अब जब से पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने मिनी बजट पेश किया है, पाकिस्तान के हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। जब से शहबाज सरकार ने 170 अरब रुपए जुटाने का प्लान शुरू किया, पाकिस्तान के लोगों के घर के बजट का सत्यानाश हो गया है। क्या खरीदें, क्या नहीं खरीदें, क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, यही वक्त पाकिस्तान के लोगों का निकल रहा है। महंगाई से परेशान पाकिस्तान का पूरा हाल आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। पाकिस्तान आर्थिक बदहाली झेल रहा है। पाकिस्तान राजनीति के बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। एक तरफ महंगाई की आग में पाकिस्तान का आम आदमी झुलस रहा है। पाकिस्तान के आम आदमी की भूख, प्यास, तमाम दूसरी जरूरतें महंगाई की आग की भेंट चढ़ रही हैं। तो दूसरी तरफ आग पर पाकिस्तान के नेताओं ने अपनी सियासी रोटियां सेकना शुरू कर दी। पाकिस्तान में जिस तेजी से महंगाई की आग भड़की, सियासत भी उसी तेजी की रफ्तार से शुरू हो गई। एक तरफ पाकिस्तान में आम आदमी की जिंदगी लड़खड़ाई हुई है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान शहबाज सरकार को हिलाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। पाकिस्तान में आर्थिक बदहाली के साथ सियासी घमासान का पूरा अपडेट भी आपको दूंगा। पाकिस्तान की बदहाली कुछ और बयां कर रही है। पाकिस्तान की बदहाली पाकिस्तान के बिखर जाने का डर दिखा रही है। दुनिया की कई जानी मानी संस्थाएं अपने सर्वे में यह दावा कर चुकी हैं। दुनिया की कई जानी मानी हस्तियां पाकिस्तान के अस्तित्व के खत्म होने वाला डर दिखा रही है। कैसे यह डर दुनिया की चिंता बढ़ाने वाला है। पाकिस्तान के बिखर जाने का डर कैसे हिंदुस्तान को सावधान करने वाला है, यह आज आपको बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। पाकिस्तान में 15 फरवरी की रात 12 बजे से महंगाई का बम फूटना शुरू हो गया। 16 फरवरी की सुबह से पूरे पाकिस्तान में बस एक ही चर्चा है, कौन सी चीज कितनी महंगी हो गई, किस चीज के दाम में कितना इजाफा हुआ। ऐसा माना जा रहा है पाकिस्तान सरकार ने जो मिनी बजट पेश किया, उसका असर किसी एटम बम से कम नहीं। पहले से ही पाकिस्तान महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान की आवाम के लिए समझना मुश्किल हो रहा है। जिंदगी कैसे काटे, कोई अपने परिवार वालों का पेट भरेगा कैसे, लोगों के लिए हिसाब लगाना मुश्किल हो रहा है। शहबाज सरकार का मिनी बजट आने के बाद अब घर का बजट कैसे चलेगा, पूरा परिवार बैठकर हिसाब लगा रहा है। किस चीज को छोड़ा जाए, किस चीज के बिना काम किया जाए। पहले आटे के लिए मारामारी फिर रहे थे, फिर उसके बाद बिजली का झटका, पेट्रोल डीजल के दाम
पहले ही आसमान छू रहे हैं, उससे आम आदमी का तेल निकल रहा है। पेट्रोल पंपों पर पाकिस्तान में भीड़ है। महामारी का नजारा पाकिस्तान में इस वक्त आम हो चुका है। पाकिस्तान की आवाम जनता दूध चाय जैसी रोजमर्रा की जरूरत चीजों से पहले ही दूर हो चुकी है। अब तो हद हो गई कि हर चीज की कीमतों में आग नहीं है। अब तो आग पूरी तरीके से भड़की हुई। मिनी बजट ने जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग भड़काई, इसकी चपेट में आकर पाकिस्तान की आवाम दूसरे तमाम चीजों की कीमतों के सुलगाना शुरू कर दिया और उसमें भी तेज बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में नई बढ़ोतरी 22 रुपए 20 पैसे की। इसके बाद पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत इस वक्त 272 रुपए लीटर हो गई है। वहीं हाई स्पीड डीजल की कीमत 17 रुपए 20 पैसे बढ़ाई गई है, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल पाकिस्तान में 280 रुपए प्रति लीटर हो गया। इसके अलावा लाइट डीजल की कीमतें 196 रुपए प्रति लीटर हो गई। सिर्फ डीजल पेट्रोल ही नहीं, केरोसिन की भी कीमत में 12 रुपए 90 पैसे की बढ़ोतरी का ऐलान शहबाज सरकार की तरफ से किया गया, जिसके बाद 1 लीटर केरोसिन की कीमत 202 रुपए 73 पैसे हो गई। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस बात का डर पाकिस्तान की आवाम को था, ठीक वैसा ही दिख रहा है। जब से आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन देने का मामला ठंडे बस्ते में डाला, पाकिस्तान की शहबाज सरकार तनाव में आ गई। उसी वक्त से ऐसा अनुमान लगाया जाने लगा कि शहबाज सरकार के आईएमएफ को खुश करने के लिए सब्सिडी का बड़ा एक्शन ले सकती है। पाकिस्तान के लोगों को पहले से ही अंदेशा था, महंगाई का बम फूटने की वाला था। आशंका सही साबित हुई। पाकिस्तान में महंगाई का बम बड़ा धमाका हुआ। पाकिस्तान में महंगाई बम का फूट चुका है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में अभी जो बढ़ोतरी की गई है, इससे पहले भी पाकिस्तान की शहबाज सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती गई। पाकिस्तान में बीते 20 दिनों के भीतर ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में 57 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। सोचिए, इससे पहले जनवरी के आखिर में बढ़ोतरी की गई थी। शहबाज सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम 35 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाए थे। वहीं अब पेट्रोल की कीमत में 22 रुपए से ज्यादा का इजाफा हो गया है। पेट्रोल डीजल के अलावा रसोई गैस की कीमत ने पाकिस्तान के लोगों की आंखों से आंसू निकाल दिए। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार की अध्यक्षता में आर्थिक समन्वय समिति ने रसोई गैस की कीमतों में 112% की बढ़ोतरी का फैसला किया। वहीं कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए गैस की कीमतें 29% तक बढ़ा दी गई और नई कीमत 1650 रुपए प्रति MMBTU तय की गई। पाकिस्तान में इस वक्त एक गैस सिलेंडर की कीमत करीब 3100 रुपए है, जब पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग भड़की हुई है। तो सोचिए रोजमर्रा के इस्तेमाल की दूसरी चीजों का क्या हाल होगा। खाने पीने की चीजों के लिए दाम कितने बढ़ गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में 1 किलो आटा पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 150 रुपए करीब मिल रहा है। 1 किलो चावल के लिए पाकिस्तानी आवाम को 200 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। 1 लीटर दूध 210 रुपए लीटर मिल रहा है। 1 किलो चीनी की कीमत इस वक्त 100 रुपए के करीब बताई जा रही है। 1 किलो आलू पाकिस्तान में 70 रुपए किलो मिल रहा है। वहीं टमाटर 130 रुपए किलो मिल रहा है और चिकन की अगर मैं बात करूं तो 780 रुपए किलो है। पाकिस्तान में चाय की पत्ती की कीमतें भारी उछाल देखने को मिल रहा है। एक हफ्ते के अंदर 1 किलो चाय की कीमत में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पाकिस्तान में
सामान्य चाय पत्ती की कीमत बढ़कर 1,600 रुपए किलो हो गई। अगर जल्दी चाय की नई खेप पाकिस्तान नहीं पहुंची तो चाय की कीमत 2,000 से ज्यादा, तकरीबन 2,500 रुपए किलो प्रति ग्राम तक हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जाए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी संकट की वजह से विदेशी मुद्रा की कमी आई है, चाय की सप्लाई दूर हुई है, बाधित हुई है। दूसरे देशों से मंगाई गई चाय की पत्ती की खेप बंदरगाहों पर इस वक्त अटकी हुई है। पाकिस्तानी सरकार का खजाना खाली है, भुगतान नहीं होने की वजह से डिलीवरी नहीं हो पा रही है और इस लिस्ट में कई सारी चीजें शामिल हैं जिनका पाकिस्तान दूसरे देशों से आयात करता है। सामानों से भरे जहाज पाकिस्तान के बंदरगाहों पर अटके हुए हैं। सामान लेकर तो आ गए, पैसे मिलेंगे तो तभी सामान जहाजों से अनलोड होगा, पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचेगा और इस वजह से कई सारी चीजें बंदरगाहों पर अटकी हुई हैं, जिसमें बड़े लेवल पर दाल भी शामिल है। और बताया यह भी जा रहा है कि दाल के 6 कंटेनर पाकिस्तान के बंदरगाह पर इस वक्त अटके हुए हैं। शिपिंग कंपनियों ने बंदरगाह पर पड़े दाल के कंटेनरों पर 4 करोड़ 80 लाख डॉलर का चार्ज किया है। पाकिस्तान में मसूर, काले चने समेत 80% दालों का आयात किया जाता है। डॉलर की कमी की वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दालों को आयात के तैयार की गई प्राथमिकता सूची में नहीं रखा है। इसका मतलब साफ है कि फिलहाल कंटेनरों में फंसे दालों के बाजार तक पहुंचने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है और इस वजह से घी तेल का बड़ा स्टॉक भी बंदरगाहों पर फंसा हुआ है। कराची होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन और कराची चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से आशंका जताई जा रही है कि अगर जल्द ही सामान से लदे इन कंटेनरों को नहीं छोड़ा गया तो रमजान के महीने में दाल, घी, तेल और भी दूसरी चीजों पर भारी संकट हो जाएगा और इसकी कीमतों में भारी इजाफा होगा और रमजान में महज 1 महीने का वक्त बचा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, महंगाई की आग से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ आग में आम आदमी झुलस रहा है, पाकिस्तान की आवाम भूख प्यास, दूसरी जरूरत की चीजों की महंगाई की आग की भेंट चढ़ गई है। दूसरी तरफ इस आग में राजनेताओं ने अपने सियासी रोटियां सेकना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में महंगाई की आग तेज से भड़क रही है तो सियासत भी उसी तेज रफ्तार के साथ शुरू हुई। एक तरफ पाकिस्तान में आम आदमी की जिंदगी लड़खड़ाई हुई तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान शहबाज सरकार को हिलाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। मैं आपको सुनाना चाहता हूं महंगाई पर इमरान खान किस तरीके से शहबाज सरकार पर हमलावर हो रहे हैं, राष्ट्र के वास के जरिए सुनिए। ये सारों ने मिलके, ये जो आज पीडीएम के लोग हैं, ये सारे कहते थे जी महंगाई हो गई, महंगाई मार्च करो। 4 रुपए हमने वो पेट्रोल की कीमत ऊपर की तो कहा कि पेट्रोल बम गिर गया है। तो उन्होंने एक दफा वो फजल रहमान आ गया था महंगाई मार्च करके, दूसरी तरफ वो काम पे टांगने वाले वो बिलावल आ गया था। उसके बाद 2 दफा फजल रहमान और उसके बाद ये मरियम ने कोई रास्ते में रह गई थी, उसकी भी लॉन्ग मार्च। लेकिन सबका एक कह रहे थे कि महंगाई से लोग तबाह हो गए। तो आज अल्लाह, क्योंकि अल हक है, सच का खुदा है, उसकी वादा है कि वो सच सामने ले आएगा। जरा आज कौम को बताना चाहता हूं कि आज आटा हमारे दौर में 60 रुपए किलो था, आज 135 रुपए किलो पहुंच गया। जो आम आदमी खाने की उसकी पीने की चीज है। जो घी है वो 380 अरब था, आज 600 अरब केजी पहुंच गया। जो चिकन आम आदमी की, जो खास तौर पर कभी कभी अपने बच्चों को वो चिकन खिलाते हैं, वो 335 रुपए केजी से 700 रुपए केजी पे पहुंच गया। जो दालें हैं, जो आम आदमी घरों में
आम आदमी की तो दाल रोटी प्याज की कीमत दुगनी से भी ज्यादा हो गई है। दालें गई हैं 250 रुपए केजी से 400 रुपए। महंगाई आ गई 50 साल में पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई है। मैंने फिर से कहा कि इनकी सारी कैंपेन हमारे खिलाफ क्या थी कि हमने बहुत ज्यादा महंगाई कर दी। हमारे दौर पे जो महंगाई थी वो 12% थी, वो आज पहुंच गई है 30% के ऊपर और मजीद बढ़ने वाली है। जो सबसे खौफनाक चीज है, जो फूड इन्फ्लेशन, जो खाने पीने की चीजें जो महंगी हुई हैं, वो हमारे दौर पे 16% थी, आज 40% पे पहुंच गई। कौम के ऊपर सारा बोझ, खुद अपनी करप्शन के केसेस माफ, और कोई आगे रास्ता भी नहीं है, रोड मैप भी नहीं है। मैं आखिर में यही बात करना चाहता हूं कि जो भी इनके बैकर्स हैं ये समझ जाएं कि इनके पास कोई अगला आगे का रास्ता नहीं है। ये अगर समझ रहे हैं कि इससे आप IMF के डॉलर्स आ जाएंगे, तो वो ये ऐसे समझें कि ये कैंसर का इलाज डिसिप्लिन से हो रहा है। थोड़ी देर का थोड़ा सा आराम आएगा, लेकिन कैंसर जब तक काट के निकाली ना जाए, ये कैंसर फैलती जाएगी, ये कर्जे बढ़ते जाएंगे, आमदनी सुकड़ती जा रही है। हमारी रेमिटेंसेस जो हमारे दौर में 17% इंक्रीज कर रही थी, हमारी रेमिटेंस में 17% इजाफा हो रहा था, जो 31 अरब पे पहुंच गई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की अजीब सी हालत हो गई है। इमरान खान हाथ धोकर शहबाज सरकार के पीछे पड़ गए हैं। शहबाज शरीफ ने इमरान खान को सत्ता से बेदखल तो कर दिया, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो बन गए, मगर पाकिस्तान के हालात शहबाज सरकार से संभलते नहीं संभल रहे। पाकिस्तानी जब रोटी के बिना तड़पने लगते हैं तो शहबाज सरकार गेहूं का इंतजाम करने दौड़ती है। जब रोटी मिल जाती है तो पेट्रोल खत्म होने लगता है तो शहबाज सरकार पेट्रोल का जुगाड़ करने में लग जाती है। रसोई गैस खत्म होने लगती है तो रसोई गैस का इंतजाम करने लग जाते हैं। तो फिर बिजली गुल हो जाती है। जब बिजली बहाल कर दी जाती है तो फंड का अकाल पड़ जाता है। शहबाज सरकार फंड के जुगाड़ में हाथ फैलाए दूसरे देशों के पास जा चुके। पहले से ही पाकिस्तान पर इतना ज्यादा कर्ज है, कोई भी देश दिल खोलकर मदद करने के लिए पाकिस्तान को बिल्कुल तैयार नहीं। ले देकर बस IMF का आसरा बनता है। पाकिस्तान IMF से गुहार लगा रहा है, IMF भी इतनी आसानी से मानने को तैयार नहीं। IMF कई सारी कड़ी शर्तें सामने रख रहा है। शहबाज सरकार के पास ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार IMF की हर कड़ी शर्त मानने को तैयार है। शहबाज सरकार ने IMF के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी से इजाफा इसी का नतीजा है। इसी के साथ शहबाज सरकार के मिनी बजट ने लोग पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। मिनी बजट के हिसाब से नए कारों के जरिए लोगों से 170 अरब रुपए जुटाने के लिए भी दाम बढ़ाना शुरू कर दिया है। और पाकिस्तान के हालात इतनी जल्दी सुधरने नहीं तो पाकिस्तान के हालात श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। श्रीलंका की तरह पाकिस्तान भी दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। श्रीलंका की तरह पाकिस्तान में विदेशी कर्ज चुकाने से हालात में इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, बुरे हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़े तो कम से कम यही बता रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार श्रीलंका की तरह लगभग खाली हो चुका है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार साल 1998 के बाद अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया है और पिछले हफ्ते यह गिरकर 3 अरब डॉलर से भी नीचे पहुंच चुका है। पाकिस्तान की जरूरत के हिसाब से यह एक महीने के लिए काफी नहीं है। खाने पीने की चीजों से लेकर पेट्रोलियम पदार्थों के आयात करने के हालात में पाकिस्तान फिलहाल नहीं है। पाकिस्तानी रुपए की हालत अच्छी नहीं है। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले लगभग लगातार 260 रुपए के ऊपर चल रहा है। यह 280 के पार तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान में महंगाई दर बढ़कर
27% से ज्यादा हो गई। पाकिस्तान में महंगाई करीब 50 साल के उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की आवाम पहले से ही पस्त चल रही है। पाकिस्तान की आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। शहबाज सरकार के मिनी बजट से रही सही कसर पूरी कर दी गई। 170 अरब रुपए जुटाने के प्लान के आवाम की हालत को और ज्यादा पस्त कर दिया है। पाकिस्तान में तगड़ा वाला महंगाई बम फूटा है। पाकिस्तान की जनता बुरी तरीके से परेशान है। मैं आपको पाकिस्तान के लोग का दर्द सुनवाना चाहता हूं। जरा सुनिए कि पाकिस्तानी लोग इस समय किस दर्द से गुजर रहे हैं, कर्रा रहे हैं, रो रहे हैं, तड़फ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई। हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। पूरे पाकिस्तान का हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया है। हैदराबाद से कराची आना आजाब हो गया है। 310 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। गाड़ी वाले क्या करे, गरीब लोग गाड़ी में आते तो भाई 500 रुपए किराया है, खाने के लिए कुछ नहीं है। आटा 160 रुपए। इसको हुकूमत वालों को जूते मारने चाहिए। बोलते तुम लोग यार रहम करो, हम सैलाब में डूबे हुए, ये वो है, किराया हमारे पास है नहीं, हर चीज़ को आग लगी हुई है, आपने किराया भरा दिया। हमने बोला हम मजबूर है, ये हुकूमत को तुम बदवा दो। उसने डीजल तेल भराया, हमने नहीं भराया है। अभी पहले हमारा डीजल आता था 300 लीटर, ये 65-60 हज़ार रुपये का, अभी 75,000। पाकिस्तान में महंगाई की मार से पाकिस्तान के हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। पाकिस्तान के बिगड़ते हालात हिंदुस्तान को सावधान करने वाले हैं। इस मसले पर विदेश मामलों के जानकारों की राय क्या है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। और ये जानकार भी हिंदुस्तान को सावधान रहने की हिदायत दे रहे हैं। एक ऐसे समय में कि जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रही है, पाकिस्तान के आम जनता की स्थिति भयावह होती जा रही है, वहाँ पर भूखमरी जैसी स्थितियाँ देखी जा रही हैं। ऐसे में विश्व की एक महत्वपूर्ण क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडी ने अपने नए वक्तव्य में ये कहा है कि 2023 की पहली छमाही में पाकिस्तान में मुद्रास्फीति की दर 33% तक पहुँच सकती है। वर्तमान समय में ये जो दर है वो 27% से भी ज़्यादा है। और जाहिर है कि पाकिस्तान के आर्थिक हालात भयावह होते जा रहे हैं। और पाकिस्तान वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से, विशेष रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मदद की गुहार लगा रहा है। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर जो उसके आर्थिक तंत्र में जो समस्याएं हैं, उसकी वजह से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसे कर्ज की राशि देने के लिए तैयार नहीं है। और उसके पाकिस्तान के हालात बता रहे हैं। अभी बहुत कुछ जल्द पाकिस्तान बहुत बेहतर करने होने जा रहा है। हर क्षेत्र में पाकिस्तान पिछड़ता जा रहा है। पाकिस्तान के हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। राजनीतिक आर्थिक बदहाली के इस दौर में भी एक बड़ी चिंता पाकिस्तान के वजूद को लेकर सामने आ रही है। कई सारे लोग ऐसा कहने लगे हैं कि अगर पाकिस्तान में जल्द सब कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ तो पाकिस्तान टूट भी सकता है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान किसी भी वक्त बिखर सकता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के कुछ लोग हिंदुस्तान के लद्दाख के साथ आने के लिए कई दिनों से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बदहाल पाकिस्तान के बारे में पिछले कुछ दिनों से अटलांटिक काउंसिल का एक सर्वे सामने आया है। सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। सर्वे में हिस्सा लेने वाले लोगों ने माना यही हाल रहा तो 10 सालों में पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। अगले 10 सालों में पाकिस्तान टूटकर बिखर जाएगा। अटलांटिक काउंसिल का यह सर्वे पाकिस्तानी राजनेताओं को परेशान कर रहा है। सर्वे के दौरान 8% लोगों ने महसूस किया कि अगले 10 सालों में अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान के एक विफल राज्य बनने की सबसे ज्यादा संभावना है। वहीं पाकिस्तान के हालात को देखते हुए अमेरिका के डेलावेयर यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज प्रोग्राम के डायरेक्टर प्रोफेसर मुक्तदर खान ने कहा, हिंदुस्तान चाहे तो जंग का ऐलान कर सकता है, पीओके बाकी इलाकों को अपने इलाकों में मिला सकता है।
प्रोफेसर मुक्तदर खान का यह भी कहना है कि 6 संकट हैं जो पाकिस्तान को टुकड़ों में बांट सकते हैं। राजनीतिक संकट, आर्थिक संकट, सुरक्षा का संकट, सिस्टम का संकट, पहचान का संकट और पर्यावरण का संकट। प्रोफेसर मुक्तदर के मुताबिक ये वो संकट हैं, ये मुश्किलात हैं जो पाकिस्तान को टुकड़ों में बांट सकती हैं। प्रोफेसर मुक्तदर खान हिंदुस्तान को सावधान करते हैं। वो कहते हैं अगर ऐसा होता है तो हजारों लाखों रिफ्यूजी पाकिस्तान से निकलेंगे और दुनिया में जाएंगे। खासतौर से भारत पर सबसे ज्यादा इसका असर होगा। प्रोफेसर मुक्तदर जैसे लोगों को पाकिस्तान का आर्थिक संकट परेशान कर रहा है, पाकिस्तान की सियासी बदहाली परेशान कर रही है, पाकिस्तान की आवाम परेशान है, पाकिस्तान की आवाम महंगाई से खस्ता हाल है और बावजूद इसके पाकिस्तान में सियासी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इमरान खान की सत्ता से हटने के बाद से पाकिस्तान में सियासी तूफान आ गया है। इमरान खान अलग अलग पैंतरे आजमाकर शहबाज सरकार को ठीक से नहीं चलने दे रहे, शहबाज सरकार को संभलने का मौका नहीं दे रहे। इमरान खान पाकिस्तान की शहबाज सरकार का आधा वक्त तो इमरान खान संभालने में ही चला जाता है, लेकिन इमरान खान संभलते नहीं है। पाकिस्तान की आवाम की फिक्र किसी को नहीं है और ऐसा लगता भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इस मुल्क को कौन संभालेगा, इस मुल्क की आवाम को कौन संभालेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की सरकार को कौन संभालेगा, कोई सामने नहीं आ रहा है। तो यह थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी।